तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। तो बच्चे, जैसा कि हम बात कर रहे हैं हिंदी की और उसमें पर्यायवाची शब्द, तो एक बार इसे निहार लेंगे। देखो क्या लिखा है बेटा। एसएससी जीडी की चाहे आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर अदर एग्ज़ाम कोई भी आरओ का भी री एग्ज़ाम होने वाला है, या कोई भी अदर एग्ज़ाम जहां से आप हिंदी पूछी जाती है और आपके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट है केवल 2 क्लास में 80 से 100% जो है आपका कवर करा देना पर्यायवाची शब्दों को, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपका जो है साहब खाली ना जाए, आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट करके आएँ बेटा। तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधे जो है हमने कल करा दिए थे, आधे जो है आज कवर करा लेते हैं। लो साहब, आ गए आपके सामने। कमल के कल भी आ गए थे और आज थोड़ा देख लेंगे, डीप में समझ लेंगे सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अगर साफ नहीं दिख रहा है ना तो थोड़ा सा अपने जो है उसकी यूट्यूब की सेटिंग चेंज कर लेंगे और उसमें क्वालिटी जो है आप थोड़ी सी अपनी बढ़ा लेंगे। चलिए साहब, राजीव की बात करते हैं। किसका है? कमल का है। जलज, देखो जल में जन्मा है। पंकज, नीरज, नीर में जन्मा है। यहाँ ज लगता है। सरोज, ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर ज आता है साहब, पानी के पीछे ज लग जाता है, मतलब पानी से जो जन्मा है। कौन है साहब? कमल है। बाकी के देख लेंगे। राजीव, पंकज, इंदिवर, बिल्कुल। पुंडरीक, ये भी है साहब। नलिन, तामरस, ये कज, सतदल, अरविंद, अंबुज, सरसिज। सरफेस तो साहब कई बार पूछा गया है। तो ये सारे के सारे मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हैं बच्चे, याद होने चाहिए। कामदेव के भी देखो। मनोज, रतिनाथ, जो रति का नाथ है, जो रति का पति है, जो काम है। ये मनमथ है। मार, अनंग, मदन, कंदर्प, मीनकेतु, ये सब किसके हैं साहब? कामदेव के हैं। पुष्पधनवा, पुष्पधनवा भी किसका है साहब? इसी का है। पुष्पधनवा, जिसके पास पुष्पों रूपी क्या है? धनुष बाण है। ये अपने जो बाण चलाते हैं तो बाण जो निकलते हैं वो वैसे लकड़ी वाले नहीं होते या वैसे नहीं होते, वो किसके होते हैं? पुष्प वाले होते हैं, ठीक है ना। पुष्प धनवा। अब देखो केला साहब, बिल्कुल इस बार पूछा गया था कदली, ठीक है ना। तो कदली किसका पर्यायवाची है साहब? केला का। भानुफल, रंभा, मोचा, कुंज रासना। कोयल का देखेंगे। पिक, कोकिल, श्यामा, बसंत दूती, कोकिला, पाली, ये सब आपको याद होने चाहिए बेटा। कृष्ण के देख लेंगे, बहुत सारे हैं इसके तो भैया। श्याम, मोहन, गोविंद, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, यशोदानंदन, गिरिधर, मधुसूदन, मुरलीधर, वंशीधर, कंसारे, माधव, गोपाल, वासुदेव, मुकुंद, दामोदर। बता दिक्कत? कोई शक? आगे चलते हैं। कौआ के देख लेंगे। काग, काक, करकट, करट, पिशुन, वायस, ये साहब कई बार पूछा गया है। पिशुन किसका पर्यायवाची होता है? तो याद रखेंगे साहब किसका है? कौए का। कपट का देख लेंगे बच्चे एक बार, इसे और एक पॉइंट बड़ा करके देखते हैं। ठीक है साहब, चलते हैं आगे। कपट, छल, छद्म, प्रवंचना, धोखा, दगा, फरेब, ये सब आसान है। ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, इसे याद रख लें। किनारा का देखो साहब। तट, तीर, कल भी बताया था। कूल, पुलिन, छोर, कूल कई बार पूछा गया है। कृतज्ञ साहब, बिल्कुल एहसानमंद, है ना, जो एहसान लेने के बाद आपका जो है एहसानमंद हो, जो आभार प्रकट करे। कृतार्थ, उपकृत, आभारी, अनुग्रहित, ठीक है, ये सब एक ही हैं। यहाँ देखो गलत लिखा हुआ है, ये पूछा भी जाता है, वर्तनीय अशुद्धि है इसमें। यहाँ आती है री की मात्रा, तो ये लिखा जाता है ऐसे, अनुग्रहित, ठीक है। तो ये ग्रह नहीं ग्री होता है, अनुग्रहित। कोष का साहब क्या होगा? खजाना, आकर, भंडार, निधि। आगे चलें। जड़ का देखते हैं साहब। जड़ का क्या है? निश्चेष्ट या निर्जीव है, जो गतिहीन है, जो निष्क्रिय है, जो स्थावर है, ठीक है ना। तालाब, स्थावर का अपोजिट क्या बताया था साहब? जंगम, ठीक है। स्थावर मतलब जो जड़ है, ठीक है ना, जिसमें चेतना है ही नहीं, और एक होता है जंगम मतलब जिसमें चेतना है, जो चेतन है। तालाब का साहब सर, सरोवर, तड़ाक, जलाशय, पुष्कर, हृद। दास का सेवक, भ्रंत्य, किंकर, नौकर, परिचालक और अनुचर। दूध, दुग्ध, पयोद, क्षीर, अमृत, स्तन्य या फिर गोरस, कई बार पूछा गया है साहब दूध का, ठीक है ना। दुग्ध, पय, क्षीर, अमृत, स्तन्य, गोरस। एक इसमें गोरस, क्षीर,
पय और दुग्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे। द्रौपदी का देखो साहब कृष्णा, क्योंकि कृष्ण की बहन थी। पांचाली सभी जानते हैं, पांचाली क्यों थी, क्यों थी बेटा? वो पांचाली इसलिए थी क्योंकि वो पांचाल नरेश की पुत्री थी। ठीक है ना। याज्ञसेनी, सैरंध्री और द्रुपद सुता। देखो, और पांचाल नरेश कौन थे? द्रुपद, इसलिए द्रुपद सुता कहलाई, या फिर द्रुपद की सुता होने की वजह से वो द्रुपति कहलाई। दुर्गा देखेंगे, शांभवी, सिंह वाहिनी, शक्ति, कल्याणी, सुभद्रा, महागौरी, चंडिका, महिषासुर मर्दनी, जो महिषासुर को मर्दन करने वाली है, मारने वाली है। धनुष का देखेंगे साहब, धनु, चाप, सरासन, कमान, पिनाक, कोदंड, कई बार पूछा गया है। ठीक है साहब। नदी का बिल्कुल सरिता, तटनी, आपगा, निम्नगा, तरंगिनी। ठीक है बच्चे, बताओ। ठीक, आगे चलते हैं। नारी, स्त्री, औरत, महिला, अबला, वनिता, कामिनी, रमणी। वनिता, कामिनी और रमणी, ये तो साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको बेटा। ठीक है ना। अच्छा देखो, वो शायद पिछली क्लास में ही बताया था हमने, कहाँ गया? सरिता नदी का ये रहा। देखो नदी का है सरिता, लेकिन सविता की बात करूं साहब, हम जब बात कर रहे थे सविता की, तो सविता हमने किसका पर्यायवाची बताया था बेटा? बताओ, किसका बताया था? सविता सूर्य का पर्यायवाची बताया था बेटा। किसका बताया था? सूर्य का। तो याद रखेंगे, सविता है सूर्य का और सरिता है नदी का। नारी का बता दिया। निशा का देखो साहब, आ गया रात्रि, रात, यामिनी, विभावरी, निशि, सरवरी, छड़दा और रैन। इंपोर्टेंट है साहब, छड़दा, सरवरी और आपकी विभावरी। ठीक है बच्चे। पत्नी का देखेंगे, भार्या, गृहिणी, दारा, वामा, जाया, परिणीता और बल्लभा। ठीक है बच्चे, चलें आगे देखें। चलिए एक बार थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखिए साहब, इधर देखेंगे। ठीक है ना। पत्नी का बेटा क्या है? पत्नी का है आपका, ये सब हो गए थे बल्लभा के बाद कुलांगना और अर्धांगिनी। ठीक है बच्चे। पृथ्वी का देखो, भू, भूमि, उर्वी, इला, कई बार पूछा गया है इला, धरित्री, धरित्री, मेदनी, अचला, वसुधा और वसुंधरा। पति का देखेंगे साहब, देखो बल्लभ आ गया है ना, भरता, स्वामी, नाथ, सैया, साजन, प्राणनाथ, ये सब किसके हैं? पति के ही तो हैं। पंडित के देखेंगे साहब, मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी और विचक्षण। ठीक है, विचक्षण। ठीक है। पुत्री का सुता, बेटी, तनया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी और दुहिता। आगे देखेंगे साहब, पुत्र का क्या है बेटा? सुत, बेटा, तनय, आत्मज, नंदन, अपत्य और पूत, ये कल भी बता चुके हैं हम। पत्थर का क्या होगा? पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल और अश्म। अश्म नया है, अश्म को जो है याद रखना चाहिए आपको। पार्वती का क्या है? उमा, गौरी, शिवप्रिया, बिल्कुल, शैलजा। ठीक है साहब। क्यों शैलजा? क्यों? क्योंकि शैल से जन्मी, पहाड़ से जन्मी, इनको माना जाता है पार्वती को। ठीक है ना। स्कंद माता और अपर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक है ना। अपर्णा इनका नाम क्यों रखा गया पार्वती का, पहले हमने बताया है। ठीक है साहब। तो आपको बताना है कि अपर्णा नाम पार्वती का कैसे पड़ा। आगे देखेंगे, इधर देख लेंगे एक बार। क्रूर का साहब देखो, कोष का खजाना, ये सब बता दिया। क्रूर का होगा निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, नृशंस, बर्बर। कल भी हम इस पे बात कर चुके हैं बेटा। खल की बात करेंगे, नीच, दुष्ट, पामर, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, ये भी हो चुका है। खिड़की का देखो, वातायन, बिल्कुल, गवाक्ष, झरोखा, बारी और दरीचा। गणेश जी का साहब, विनायक, एक दंत, गौरी शुत, लंबोदर, गजपति, गजानन, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, मोदक प्रिय, जैसे लड्डू प्रिय है, गजवदन, हाथी के शरीर वाला, और साहब तुम्हारा विघ्न हरता, जो विघ्नों को हर लेता है। ये सब किसके हैं? गणेश जी के तो हैं ही। गधे का देखो साहब, इंपोर्टेंट है सब, गधव और ये गधा और ये वैशाख नंदन, खर, धूसर, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं साहब गधे के। गंगा का देखो, पहली बात हो चुकी है, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवपगा, देवनदी, सुरसरता, सुरसरी, जाह्नवी,
ठीक है साहब। जानवी याद रखेंगे, कहीं ऐसे माँ सरस्वती का समझ के पर्यायवाची नहीं लगाएंगे। जानवी किसका है? यह है आपका गंगा का। ग्रह की बात करेंगे, देखो भाई घर, सदन, निलय, आवास, भवन, इसमें निकेतन भी आ जाएगा, आलय, धाम, मंदिर और आपका आगार या फिर आयतन। गाय की बात करें, अहम, अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड, ये सब आपको पता होंगे और गर्व की। और गाय की बात करें साहब, धेनु, गाय, सुरभि, गैया, पयस्विनी या फिर गो। गरीब का क्या है साहब? दीन, अकिंचन, बिल्कुल कई बार पूछा गया है, अकिंचन, निर्धन, दरिद्र और कंगाल। चंद्रमा की बेटा बात करेंगे तो क्या होगा? राकेश, रागपति, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक और आपका हिमकर। क्या है साहब? हिमकर। ये याद रखेंगे। देखो मृगांक, मृगांक का है आपका मयंक तद्भव। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसा ना हो आप सोचें आपसे पूछा है चंद्रमा का तत्सम शब्द बताइए, तो चंद्रमा का तत्सम मृगांक होगा, ना कि मयंक। ठीक है बच्चे, याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, मयंक को वो तत्सम लगा देते हैं, जबकि मयंक क्या है? तद्भव है। और आपका तत्सम क्या है? तत्सम है साहब आपका ये मृगांक। बताइए बेटा, ठीक है मामला? कोई दिक्कत? चलिए इधर देखते हैं, पक्षी देखेंगे साहब। पक्षी का क्या होगा? खग, विहग, द्विज, बिल्कुल साहब, पखेरु, नवचर, शकुंत और चिड़िया। पुष्प की बात करें, कुसुम, सुमन, फूल, प्रसून, पुष्प, याद होनी चाहिए। प्रकाश का ज्योति, प्रभा, कांति, द्युति या फिर उजाला। ब्रह्मा का साहब बिल्कुल विधि, विधाता, स्वयंभू, चतुरानन, चतुर्मुख, कमलासन या फिर पितामह। ब्राह्मण का देखो द्विज। देखो द्विज जो नाम है ना, इसका मतलब है जो 2 बार जन्म लेता है। तो ये सब गुण एक तो ब्राह्मण में है, एक आपके पक्षी में है। ठीक है ना, इनको बोला जाता है द्विज, क्योंकि ये 2 बार जन्म लेते हैं। अब ब्राह्मण तो एक बार अपने जो है जन्म से बेटा एक तो ब्राह्मण हो सकता है, या फिर अपने एक कर्म से वो ब्राह्मण हो सकता है। अब आप मुझे पक्षी का बताएं सब, पक्षी कैसे जो है आपका द्विज कहलाता है? ठीक है ना, जैसे इसमें चील होती है, चील क्या है? पक्षी, द्विज है साहब। कैसे है? बूढ़ी हो जाती है, उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो गिद्ध बन जाए साहब, है कि नहीं, और गिद्ध बन जाए और वो सड़ा गला जो मांस मिलता है उस पर अपना जो है जीवन यापन करे। लेकिन उसे मंजूर नहीं होता, वो क्या करती है? फिर से अपना पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म कैसे? मरने की बात नहीं, पुनर्जन्म मतलब उसी जन्म में वो दोबारा से अपने आप को जो है नवीन करती है। कैसे करती है? अपने पंखों को काट लेती है, चोंच को तोड़ लेती है साहब, ठीक है ना, कठोर परिश्रम करती है, फिर दोबारा से नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है। तो ऐसे करके उसका दोबारा जन्म होता है और फिर 40 साल तक दोबारा साहब वो क्या होती है? चील बनी रहती है और मस्त ऊंचे जो है आसमान में उड़ करके पक्षियों का शिकार करती है। तो ब्राह्मण हो गया। आगे देखेंगे बादल। बादल का है साहब बिल्कुल मेघ, जलधर, जलद, वारिद, अम्बुद, पयोधर, वारिधर और तुयद। बंदर का देखेंगे कपि, वानर, मरकट, हरि और शाखा मृग। वाण का नाराच, सर, विशिख, तीर, सिलीमुख। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद होने चाहिए, पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे देखेंगे बलराम का बिल्कुल साहब हलदर, श्यामवीर, रेवती, रमणा, क्योंकि रेवती कौन थी? उनकी पत्नी थी, हलायुध, ठीक है, बलदाऊ और बलभद्र। पता है साहब? बिजली, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। वसंत, माधव, मधुमास, ऋतुराज, कुसुमाकर और पिक मित्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। भ्रमर का देखो भाई भौरा, अली, षटपद, कई बार पूछा गया है ये तो सब आपका। भवरा, भृग, मधुप, मधुकर, ठीक है। भय का देखेंगे डर, त्रास, आतंक और भीति। महेश का देखेंगे वही शिव, शंकर, महेश, चंद्रशेखर, भूतनाथ, चंद्रमौली, रुद्र, भोले, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, कामार्य, आशुतोष, पशुपति और शंभु। ठीक है बच्चे, इधर देखते हैं थोड़ा। चंद्रमा का देख लिया था हमने, कलानिधि, सुधाकर, सुधांशु, निशाकर, हिमांशु, शशांक। और ये ऊपर राकेश, राकापति, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक और हिमकर। आगे देखते हैं साहब चोर के देखो दस्यु, तस्कर, रजनीचर, ये किसको बोलते हैं? राक्षस को भी बोलते हैं, जो रजनी मतलब रात्रि में विचरण करता है। घनिक और साहसिक, देख रहे हो साहब चोर का नाम साहसिक, दूसरा है भाई, साहस का काम है चोरी करना। चांदनी देखेंगे चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, उजियारी, उजेरी और चंदनिया, सारे इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। चंदन का बिल्कुल मलय, गंधराज, श्रीखंड और गंधसार।
चतुर का देखेंगे पटु, दक्ष, कुशल, विज्ञ, नागर और आपका निपुण। चरण की बात करें तो वही देखो पद, पैर, याद, पग, पांव। चांदी की बात करेंगे तो चांदी का रजत, रूपा, रौप्या, कलधौत और जात रूप। जगत की देखो जगत, संसार, जग, दुनिया, विश्व, भव, जगती, ये सब आपके होंगे सब पर्यायवाची। जीव का जिव्या, रचना, रसिका, रसला, रसज्ञा और जबान, कई बार पूछा गया है। अब देखेंगे जमुना के, देखो यमुना, कालिंदी, रविजा और ये क्या है तरणी, तनुजा, अकरजा, रविशुता और आपकी यामी और कृष्णा। ठीक है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको बेटा पता होना चाहिए इसके जमुना के। ठीक है ना, तो यमुना, गंगा और नदी तीनों के साथ याद कर लो अच्छे से। आगे इधर देखेंगे, अब महेश का हो गया। मयूर का देखते हैं साहब, मोर का एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मोर के भी। मोर, नीलकंठ, सिखी, शिव सुत वाहन, बिल्कुल, कलापी, केकी, ठीक है ना, शिव सुत वाहन। तो एक तो साहब शिव के जो सुत हैं गणेश, उनका तो चूहा है। एक हो रहे हैं, कौन से हैं, दूसरों का नाम क्या है साहब बताएं। जो शिव के दूसरे सुत हैं उनका वाहन है साहब क्या, मयूर है। ठीक है ना। मदिरा देखेंगे, शराब, वारुणी, कादम्ब, मधु, हाला, मद्य और दारू। ठीक है बच्चे। जल का आपको पता ही है, पानी, नीर, तोय, अंबु, वार, सलिल, जीवन, उदक, पय, अमृत। ठीक है बच्चे, बताएं यहां तक कोई तकलीफ, आगे बढ़े। चलिए आगे और देख लेते हैं एक बार। लो साहब, मुर्गे का पर्यायवाची बताइए साहब, बताइए, मुर्गे के भी पढ़ने पड़ रहे हैं। कुक्कुट, ताम्रचूर्ण, अरुण शिखा, उपाकर और ताम्र शिखा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कहीं आप इसे कुक्कुर समझ लें, कुक्कुर कुत्ते का होता है और कुक्कुट होता है मुर्गे का। मछली, मत्स्य, मीन, झस, सफरी, मकर। इसके बाद आगे बात करेंगे, मृत्यु का है निधन, स्वर्गवास होना, गौलोकवास, देहांत, मरण, देहावसान या फिर मौत। मार्ग की बात करेंगे, पथ, रास्ता, पाठ, मग और आपका पंथ। मूंगा साहब बिल्कुल, प्रवाल, विद्रुप, रक्तमणि, रक्तांग और रक्ताभ। यमराज के देख लेते हैं साहब, यम, कृतांत, रविशुत, बिल्कुल साहब, रवि के पुत्र माने गए हैं वो सूर्यपुत्र। धर्मराज, काल और अंतक और आपका जीवितेश, और एक है सूर्यपुत्र, वही रविपुत्र सूर्यपुत्र। राजा, नृप, महीप, महीपति, भूपति, भूप, नरेश, नरेंद्र और नृपति। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं बच्चे। राम के वही दशरथ नंदन, बहुत सारे बन जाएंगे, कौशल्या नंदन, राघव, रघुपति, रावणार, जानकीनाथ, जानकी वल्लभ, रामचंद्र, सीतापति, सीताकांत, रघुनाथ, रघुनंदन। ठीक है साहब। राधा का देखो, श्यामा, कृष्ण की प्रिया, राधिका, वृष की भानुजा, ठीक है ना, वृषभानु दुलारी साहब, राधे, ब्रजरानी सब। ठीक है ना, वृषभानु पिता का नाम था इसलिए वृषभानुजा या फिर वृषभानु दुलारी। इसके बाद इधर देख लेते हैं साइड में, सोना का आ चुका है पहले भी, स्वर्ण, कांचन, कंचन, कनक, हेम, सुवर्ण, जातरूप और हाटक। याद रखेंगे हाटक। ठीक है। सुंदर, रुचिर, चारु, मनोज्ञ, रम्य, रमणीक, ललित, मन भावन, मंजुल या फिर कलित। स्तन की बात करेंगे, उरोस, पयोधर, कुछ और वक्षोज। सेवक की बात करेंगे, दास, नौकर, परिचारक, भृत्य, किंकर, अनुचर। ये भी पहले जो है आ चुका है। समूह की बात करेंगे, गण या फिर समुदाय या फिर वृंद, संघ, कुंज, दल। ये सब किसको दिखाते हैं, समूह को दिखाते हैं, समूह के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। हिमालय साहब बिल्कुल, हिमालय का देखेंगे, नगराज है, गिरवर है, गिरीश है, गिरेंद्र है, पर्वतराज है, हिमाद्री है, हिमगिरी है, हिमवान है। ठीक है। जो गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ का स्वामी है वो हिमालय है साहब। ठीक है। हाथी का देखो पहले बता चुके हैं, हस्ती, कुंजर, सिंदूर, नाग, करे, दुरद, गयंद, गज, मतंग और गजेंद्र भी बताया था पिछली क्लास में। हिरण की बात करेंगे, हरिण बिल्कुल साहब आया है साहब। ठीक है ना। कुरंग, सारंग, मृग और आपकी सुरभि। हनुमान का बिल्कुल पवनसुत, मारुत, पवनपुत्र, वज्रांग, जिसका हर एक अंग क्या है, वज्र के समान शक्तिशाली है। तो इनका नाम था पहले बजरंग बली, वहीं से हो गया साहब बजरंग बली। ठीक है ना। बजरंगी, महावीर, आंजनेय, पवन तनय, रामदूत, अंजनी पुत्र, पवनसुत। आगे बात करेंगे हंस की, देख लेंगे साहब हंस का एक बार। क्या है हंस का,
हंस का है आपका मराल, ये बेटा याद रखना है, मराल, चक्रांग, कलहंस और मानसिक। कई बार एग्जाम में, बहुत सारे जो है एग्जाम में देखा गया है हंस के भी जो है पूछे गए हैं पहले प्रश्न, तो याद रखेंगे इसके भी। हितैषी, बिल्कुल जो आपका हितैषी है, मतलब आपकी जो मंगल की आकांक्षा रखता है, मंगलाकांक्षी या शुभेच्छु, जो आपका शुभचिंतक है, हितचिंतक है, या फिर जो आपका हितकारी है बच्चे, ठीक है ना। तो ये क्लास बेटा समापन की ओर है। इसमें केवल एक रोगी का और देख लेंगे, क्या है साहब, रोगी का होता है आपका रोग या फिर अस्वस्थ या फिर व्याधिग्रस्त, ठीक है ना, व्याधि बीमारी बोलते हैं, और रोगिल या फिर बीमार। तो ये बेटा कुछ और इम्पोर्टेंट आपके जो है पर्यायवाची शब्द थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे, सब ठीक ठाक रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करने हैं, 2 क्लास हैं और दोनों क्लास में आपके जो है बहुत सारे इसमें कवर करा दिए गए हैं 80% तक आराम से, ठीक है ना, 80-85, बाकी के 10-15% जो है आप आराम से एलिमिनेशन के मेथड से एग्जाम में बेटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है। बस यहाँ तक बताएं, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई संकट? चलिए साहब, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद है, अच्छी लगी है, तो बेटा जो नीचे लिखा रहा है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है बच्चे, ठीक है ना। तो चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। SSC-GD के जो पेपर चल रहे हैं या जो पहले पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो उसकी क्लास में लेके आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे देखेंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप्स के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे हम 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है उस तक कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज इतना ही। मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, शुभरात्रि, जय हिंद।